नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग लास्ट पार्ट में इस पोर्शन पे चल रहे थे। ठीक है, इस पोर्शन में चल रहे थे। इसमें जो पहला पॉइंट है, दो पॉइंट्स हैं इसमें बेसिकली, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा आप समझिएगा, थोड़ा मतलब अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कीजिएगा। होता क्या है कि हमको ये पता है कि डेल्टा आर जो है उसका लेंथ, यानी ये जो सीधा सीधी लाइन है इसका लेंथ इसके लेंथ से छोटा होगा। ऑब्वियसली ये कर्व है तो उसका लेंथ ज़्यादा बड़ा होगा। नाउ व्हेन टाइम टेंड्स टू जीरो, जब टाइम बहुत छोटा ले लेंगे, एकदम छोटा ले लेंगे, तब क्या होगा कि तब ये वाला पिक्चर होगा। पी डैश और पी जो है ऑलमोस्ट वो मर्ज करने पर होंगे, मर्ज हुए नहीं होंगे, ऑलमोस्ट मर्ज करने पर होंगे। उस पॉइंट पर क्या होगा कि इन दोनों के बीच का जो स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, वो जो है वो कर्व के लेंथ के बराबर होने लग जाएगा। ठीक है, कर्व के लेंथ के बराबर होने लग जाएगा। कहने का ये मतलब हो जाता है कि आर का जो डेल्टा आर जो है वो आर के परपेंडिकुलर होने लग जाएगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, डेल्टा आर जो है वो आर के परपेंडिकुलर यहाँ पर नहीं है। वो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये परपेंडिकुलर तो नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये जैसे ही इसको हम छोटा करके इधर की ओर लेके आएंगे, ठीक है, इसको छोटा करके इधर की ओर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा कि पी पी डैश मर्ज कर जाएगा। आर जो है स्ट्रेट होते होते, मतलब स्ट्रेट क्या मतलब, स्ट्रेट तो है ही, मतलब छोटा होते 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 ऑलमोस्ट वो कर्व के लेंथ के बराबर हो जाएगा। एकदम से कर्व थोड़ा सा तो ऑब्वियसली हमेशा ही छोटा रहेगा, जब तक वो पॉइंट अलग रहेंगे दोनों तब तक वो हमेशा ही छोटा रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ परपेंडिकुलर नहीं था वो इस केस में, मैंने एज डेल्टा टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, आर जो है वो आर डैश के सॉरी डेल्टा आर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। आर जो है आर क्या है अपना पोजीशन वेक्टर जो है वो चेंज इन वेक्टर जो है अपना डेल्टा आर उसके परपेंडिकुलर होने लग जाएगा। यहाँ पर नहीं था लेकिन एकदम छोटे टाइम के लिए परपेंडिकुलर होने लग जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद आता है कि एक चीज़ हमको और इसमें पता है कि डेल्टा वी जो है वो हमेशा डेल्टा आर के परपेंडिकुलर है। डेल्टा वी जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर किसके, डेल्टा आर के। ये हमेशा ट्रू है। ठीक है, ये हमेशा ट्रू है। ठीक, तो एज टाइम टेंड्स टू जीरो, तो वो डेल्टा वी का जो डायरेक्शन है, ये डेल्टा वी का अगर आप डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैं रेड में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो डेल्टा वी का डायरेक्शन है, जब ये छोटा होता होता जाएगा तो डेल्टा वी का डायरेक्शन आर के साथ मर्ज करने लग जाएगा। डेल्टा वी का डायरेक्शन आर के साथ मर्ज करने लग जाएगा, मतलब पैरेलल बोल सकते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, एज टाइम टेंड्स टू जीरो, टाइम जो है वो टेंड्स टू जीरो है, तो डेल्टा वी जो है वो पैरेलल होने लग जाएगा। डेल्टा वी पैरेलल होने लग जाएगा किसके, डेल्टा आर नहीं, आर के। डेल्टा वी जो है वो पैरेलल होना, ये पैरेलल का साइन है। ठीक है, पैरेलल होने लग जाएगा किसके, आर के पैरेलल होने लग जाएगा। ठीक है, ये आर के पैरेलल, आर जो पोजीशन वेक्टर है उसके पैरेलल होने लग जाएगा डेल्टा वी। ठीक है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये बात तो हमेशा ट्रू है और ये इसके पैरेलल होने लग जा रहा है। तो और आर जो है दैट इज, दिख रहा है ना आपको, हाँ, आर जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर है किसके, वी के। ये वेलोसिटी है उसके हमेशा परपेंडिकुलर है, ये जो हमेशा परपेंडिकुलर है। दिस इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो ये आर जो है वो वी के परपेंडिकुलर है और डेल्टा वी जो है ये इसके पैरेलल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा वी जो है वो वी के परपेंडिकुलर होने लग जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िए। In this limit, as delta v tends to 0 and is consequently also perpendicular to v। ठीक है, डेल्टा v भी छोटा होने लग जाएगा। डेल्टा v क्या था अपना, डेल्टा v चेंज इन जो वेलोसिटी वेक्टर था वो, चूंकि ये v डैश जो है वो इसी के आसपास पहुंच चुका है, p डैश यहाँ पर है तो v डैश भी यहाँ पर होगा और v यहाँ पर होगा। अब v डैश माइनस v जो है, चूंकि ये बहुत कम ये टाइम डिफरेंस है तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा होने लग जाएगा, स्मॉल क्वांटिटी होने लग जाएगा। ठीक है, ये बहुत स्मॉल होने लग जाएगा। ठीक है, जैसे ही बहुत स्मॉल होने लग जाएगा मतलब डेल्टा वी जो है वो आपका किसके पैरेलल होने लग जाएगा, आर के पैरेलल होने लग जाएगा। और आर जो है आर के पैरेलल होने लग जाएगा और आर जो है वो हमेशा वी के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो अगर कोई चीज़, कोई क्वांटिटी आर के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ठीक है, तो वो आर जिसके साथ परपेंडिकुलर होगा उसके साथ वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। एक छोटा सा और एग्जांपल इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये दो लाइंस हैं। ठीक है, ए इज़ पैरेलल टू बी, नाउ समथिंग इज परपेंडिकुलर टू बी, समथिंग मान लेते हैं के
के इज परपेंडिकुलर टू बी, तो ऑब्वियसली ए इसके बी पैरेलल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंटली के जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से आप देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं, ये हमारा पॉइंट हो गया, कहाँ तक हो गया, ये हम स्टार पर चल रहे थे, स्टार पर हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए थोड़ा क्लियर कर लें, आ जाएगा आपको समझ में। काफ़ी मैंने इसको इजी करने का कोशिश किया है। ठीक है, ना आए तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, पक्का से आएगा, और अभी भी ना आए 10 दिन बाद देखिए, आपको 10 दिन बाद समझ में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है ना। नाउ thus we find that acceleration of an object in uniform circular motion is always directed towards the center of the circle। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि डेल्टा v का जो डायरेक्शन था वो सेंटर की ओर था, तो एक्सेलरेशन क्या है, डेल्टा v बाई डेल्टा t है, तो उसका भी डायरेक्शन सेंटर की ओर होगा। अब आ जाते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा इस एक्सेलरेशन का, डायरेक्शन देख लिया। अब एक्सेलरेशन के पास क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है, तो हमने डायरेक्शन देख लिया क्या होगा। अब मैग्नीट्यूड पर आते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा एक्सेलरेशन का। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मॉड्यूलस ऑफ ए इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एज टी टेंड्स टू 0। ठीक है, ये मोस्टली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हो रही है, एवरेज एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे। जैसे कि ये होता है ना, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है, तो हम लोग जनरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो उसका उसी का ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि मॉड्यूल इसका ये मैग्नीट्यूड कितना एक्सेलरेशन का, या बोल रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, वो है तुम्हारा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा जो है अलग दिशा में हम लोग बढ़ेंगे। चलिए इसको क्लियर कर लूँ मैं, पहले वर्क स्पेस चाहिए मेरे को। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ये लेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको समझ में, सब कुछ समझ में आएगा यहाँ पर। ठीक है, फोटो भी मैं यहाँ सामने में रख रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है, आइए रेड से चलते हैं ना। चलिए, इसमें क्या है कि हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर्स थे, एक पोजीशन वेक्टर आर था, दूसरा क्या था, आर डैश था। इनके बीच का जो एंगल क्या था, डेल्टा थीटा था। क्या था, डेल्टा थीटा। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर कि दो ट्रायंगल यहाँ हमारे पास बन रहे हैं। दो ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं, एक देखिए, एक सी पी पी डैश और दूसरा जी एच आई, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स ऐसे हैं कि ये थीटा बन रहा है। ठीक है, डेल्टा थीटा है, ये अपना आर डैश है, और ये आर है, और ये डेल्टा वी है। अब हमको ये पता है कि आर के परपेंडिकुलर वी होगा और आर डैश के परपेंडिकुलर वी डैश होगा। तो जब हम ये बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, तो इसके परपेंडिकुलर, मान लीजिए एक कोई ये लाइन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, और दूसरा ये लाइन है, ये भी परपेंडिकुलर है आपस में। ठीक, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से हम, एक सेकंड में, यहाँ पे ना इसको आप छोड़िए, मतलब ये कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है। ठीक है, मैं चाह रहा था कुछ बताना, लेकिन अब एक तो ऐसे ही ये चीज़ थोड़ा बने, पिक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें और एक कॉम्प्लेक्सिटी में घुसा दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब गजब हो जाएगा। मैं ये बोल रहा था कि ये एक लाइन है, आर डैश, आर एक लाइन है, उसके परपेंडिकुलर वी है। ठीक है, तो ये लाइन को हमने यहाँ ले लिया, ठीक, और वी लाइन को हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर है ये लाइन मैंने इसके है, इसके परपेंडिकुलर ये है, तो ये लाइन था, मैंने इसको एक लाइन यहाँ ले लिया। ठीक, वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी को लेकर बता रहा हूँ, अलग से कोई दूसरा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, इसका जो परपेंडिकुलर था उसको हमने यहाँ रख दिया। तो अब आप ये समझिए कि इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा होगा, चूंकि ये दोनों लाइन इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर बने हैं, तो इसके बीच का भी एंगल वही होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दो लाइन जो हम लिए हैं ट्रायंगल के लिए, उन दोनों के परपेंडिकुलर एक एक लाइन है,
इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर लाइन जो है वो हमने यहाँ पर लिए हैं, इसीलिए इसका जो एंगल थीटा डेल्टा थीटा है वही उसका भी डेल्टा थीटा उसका भी एंगल हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ने वाला एक लाइन है, इन दोनों को सीधा जोड़ देते हैं। अब आप ऐसा समझिए कि दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, ठीक है, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल पता है ना आपको, बेस एंगल्स इक्वल होते हैं और एक एंगल जो है वो अलग होता है। तो यहाँ पर जब पता चल गया कि ये थीटा है और ये पता चल गया ये थीटा है, तो ऑब्वियसली जो ये एंगल्स होंगे और ये एंगल्स इसके होंगे और ये एंगल्स इसके जो होंगे और ये, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये भी इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल तो सेम ही है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। इसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि आपका पूरी एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है वो। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, एंगल सेम होते हैं, साइज जो है वो छोटा भी हो सकता है। इनफैक्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दो ट्रायंगल मिल गया। ये दो ट्रायंगल से हमको क्या पता चलता है? ठीक है, अब इसी में समझ लीजिए, मैंने आपको सिमिलरिटी बता दिया है दोनों ट्रायंगल का। क्यों ऐसा हुआ कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए? क्योंकि इसका जो आर डैश का जो डंडा था वो वी डैश के डंडा के परपेंडिकुलर था और आर डंडा जो था वो वी के परपेंडिकुलर था। तो इन दोनों को जब हमने लाइन को जोड़ दिया और इन दोनों लाइन को जब हमने जोड़ दिया तो दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से सिमिलर से हमको पता चलता है कि जो हम क्या बोल सकते हैं कि एक रेशियो जो है वो इक्वल है। कौन सा रेशियो इक्वल है? ठीक है, आर डैश बाई आर अगर बोले और इसमें क्या बोल देंगे फिर डेल्टा आर बाई आर बोल दें और डेल्टा वी बाई वी बोल दें, ये रेशियो में आ जाएंगे। अब उम्मीद है कि आपको सिमिलर ट्रायंगल जो है वो पता होगा। अब जब हमने सिमिलरिटी प्रूव कर दिया तो उनके जो साइड्स हैं वो रेशियो में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? रेशियो में आ जाएंगे। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए बड़ा आर लिख दिया। ऐसा सा गलती क्यों करते हैं ये लोग? हो सकता है रेडियस बोल के लिख दिया वो बड़ा आर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर नहीं ले रहा है, ये रेडियस लिख करके मतलब पोजीशन मैंने ये वी जो है वो क्या है यार, वी तो वेक्टर ही था, तो इसको ऐसा क्या ही लिखा है। छोड़िए ना, आपको ये यहाँ से समझिए, हम पूरी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। अब ये पूरा मॉड में ले लीजिए आप, मैग्नीट्यूड में ले लीजिए आप। ठीक है, ऐसा कोई ऐसा बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप पर हम क्या लिख सकते हैं? इस चीज़ को डायरेक्शन की अब बात नहीं हो रही है, अब सीधा सीधी हम लोग सिमिलर ट्रायंगल पर आ चुके हैं। सिमिलर ट्रायंगल के बाद हमने उसको बता दिया कि ये दोनों जो साइड्स है वो रेशियो में होंगे। जैसे ही वो रेशियो में होंगे तो हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इक्वल्स टू वी इंटू डेल्टा आर बाई आर। अब ये आर जो है वो रेडियस है, ठीक है ना, मान के चल रहे हैं कि सब कुछ नंबर में ही है, डायरेक्शन की अभी हम यहाँ पे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या पता था यहाँ पर, ये हमने एक्सेलरेशन का ये एक फॉर्मूला देखा था। ठीक है, एक्सेलरेशन का यहाँ एक फॉर्मूला देखा था नीचे में। क्या देखा था? मॉड्यूलस ऑफ ए इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अभी डेल्टा वी का वैल्यू आप इससे पुट कीजिए, क्या आ जाएगा? लिमिट कुछ होगा, माने मैं नहीं लिख रहा हूँ पूरा वो, वी डेल्टा आर अपॉन आर ऊपर से आ गया और यहाँ नीचे क्या आ गया? डेल्टा टी आ गया। अब इसमें हम देखेंगे कि कुछ कॉमन है, ये छोटा आ आएगा ना, कुछ कांस्टेंट है। हम ये देखेंगे इसमें क्या है कि कुछ कांस्टेंट है। कुछ कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट है? ये वी कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है, तो इनको बाहर ले आइए। वी क्या है? वेलोसिटी की वैल्यू है, माने मॉड्यूलस वैल्यू है, और आर क्या है? उसका रेडियस है। एंड लिमिट लगा दीजिए इस पर, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। यहाँ से कोई दिक्कत? इतना तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल के बाद तो सारा कुछ आसानी ही लग रहा है। सिमिलर ट्रायंगल मैंने कैसे प्रूफ किया वो मैंने आपको बता दिया है कि आर वेक्टर के परपेंडिकुलर वी वेक्टर है और आर डैश वेक्टर के परपेंडिकुलर वी डैश वेक्टर है। तो आर और आर डैश के बीच में अगर थीटा एंगल है तो चूंकि वो दोनों लाइन जो हैं वी और वी डैश वो आर और आर डैश के परपेंडिकुलर्स हैं, तो उन दोनों को भी आप लगाएंगे साथ में, तो उनके बीच भी एंगल थीटा ही बनेगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। कुछ और एंगल होता तो थीटा नहीं होता एंगल। ठीक है,
चलिए एक्चुअली अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो मेरी माँ थोड़ा वॉक पे गई थी, तो शी वॉज कमिंग, तो मैंने सोचा पॉज कर दूँ, ढकर ढकर आवाज़ आ जाता है ना पीछे से। चलिए वापस आते हैं पॉइंट पे। कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, ये वाले फार्मूले पे थे। अब इस फॉर्मूले देखिए, ये हमारे पास एक कांस्टेंट मिल गया, ये कांस्टेंट मिल गया, तो हमको क्या हटाना है? हमको इस पोर्शन को, ये डेल्टा डेल्टा तो हटाना पड़ेगा ना यार, कोई भी चीज़ हम डिराइव कर रहे हैं तो ये डेल्टा वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा। अब डेल्टा टी तो कुछ उसका डेरिवेशन है नहीं, लेकिन डेल्टा आर का तो कुछ हो सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसा हमको जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि डेल्टा आर खुद तो जाए ही जाए, डेल्टा टी को भी साथ में लेता जाए और लिमिट वाले भैया को भी साथ में लेके जाए। ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर डायरेक्शन लेस हो जाए कि भाई अब आगे क्या करूँ, तो उसके लिए ये है कि हमको डेल्टा वाला वैल्यू हटाना है। अब डेल्टा वाला वैल्यू हटाना है तो हम कौन सा डेल्टा हटा सकते हैं? डेल्टा टी तो नहीं हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो एक जगह लिमिट के साथ, ये जो अपना लिमिट वाला भैया है और डेल्टा वाला टी वाला भैया वो साथ में चल रहा है, ठीक है, तो उनको कुछ नहीं कर सकते। तो डेल्टा आर वाले को कुछ करें कि वो दोनों भाई को साथ में लेकर चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपना वो थीटा वाला, जो हम थीटा इंट्रोड्यूस किए थे, उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अब थीटा क्या था? चलिए पिक्चर पे आइए। थीटा, डेल्टा थीटा क्या था? डेल्टा थीटा था हमारा आर और आर डैश के बीच का ये जो एंगुलर डिस्टेंस था, बोल सकते हैं थीटा इज एंगुलर डिस्टेंस थी, एंगुलर डिस्टेंस था। जब हम क्या कर रहे हैं कि डेल्टा टी छोटा करते जा रहे हैं, डेल्टा टी को छोटा करते जा रहे हैं, तो इस केस में क्या कर रहे हैं, डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू जीरो है, तो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, वो भी बहुत छोटा हो जाएगा एकदम से, मतलब ऐसा कुछ एकदम पतला सा लाइन बनेगा। ये तो फ्री मैंने बहुत बड़ा बना दिया, ये छोटा और फिर और छोटा हो जाएगा, एकदम सटता चला जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर पहुंच जाएगा। जब टाइम टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तो डेल्टा थीटा भी जो है वो टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि पी डैश जो है वो डेल्टा आर के बराबर हो जाएगा। ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है ना, कि टाइम टेंड्स टू जीरो में जो आर्क लेंथ है वो आपका जो डेल्टा आर है उसके बराबर होने लग जाता है। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा आर इक्वल्स टू जो वेलोसिटी होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, इनटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक लाइन हो गया। इसके बाद से अब हमको इसको हटाने पर फोकस करना है। ठीक है, डेल्टा आर इक्वल्स टू वी डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से हम वी क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी ना, जो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं कर रहे हैं बात हम यहाँ पे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस ले लिया ना हमने, डेल्टा आर पे मॉड्यूलस ले रखा है, तो इस पर कोई डायरेक्शन नहीं है। टी पे तो डायरेक्शन वैसे भी नहीं होता है, तो वी पे भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो जिस स्पीड से वो मूव कर रही थी वो हम वी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, और ये क्या है, एक स्केलर है, स्केलर की बात हो रही है यहाँ पे, वेक्टर नहीं हो रहा है बात यहाँ पे। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एकदम टाइम जो है वो कोई कुछ टाइम है, कहाँ गया ये, हाँ कुछ टाइम है, बहुत छोटा सा टाइम है, उसको अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डेल्टा आर मिल जाएगा। नाउ अब इसमें लिमिट लगाइए आप, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो वी के ही बराबर रहेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर रहेगा, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज कांस्टेंट स्पीड। अब इस वैल्यू को उठा के आप पुट कर दीजिए, कहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इक्वल्स टू वी आर तो पहले से था, और ये जो लिमिट वाला डेल्टा वाला वैल्यू को हटा करके हम लोग वी लेके आए, तो ये आ जाता है वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाता है। और ये फॉर्मूला आप लोग 10th 9th 10th में पढ़े होंगे। ठीक, इसका ये डेरिवेशन था वेक्टर्स के। ठीक है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार और बताऊंगा इस चीज़ को कि कैसे आपको ये टेकअप करना है। ठीक है,
दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं एक्चुअली। और ये कहानी लिखा हुआ कैसे क्या उसका नाम वाम आया, ठीक है। नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट क्यों, डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, ठीक। इतना क्लियर है। अब एक बार जस्ट जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर एक और लेक्चर बनाना पड़ जाएगा। न बनाने में हमको दिक्कत नहीं है, ज़्यादा होगा तो आप वही लोग भाग जाइएगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ये फार्मूला था हमारे पास, ठीक। चलिए इसको क्लियर करें, क्योंकि अब तो समझाने वाला काम हो चुका है, तो इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए आ जाइए। क्विक चलिए, हो गया क्लियर, आ जाइए। आपको ये पहले तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा करता हूँ कि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। आपको पहले तो ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या मॉड्यूलस ऑफ एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अभी फॉर्मूला जब निकालना है आपको, तो हमको ये सब चीज़ों को गायब करना पड़ेगा, ये डेल्टा v को, डेल्टा t को, लिमिट वाले भैया को, सबको गायब करना पड़ेगा। इसमें हमको ये पता है कि ये कौन है, जुड़वा भाई है, ये कौन है, जुड़वा भाई है। ये दोनों जाएगा तो साथ में ही जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा टी यहाँ लिखा हुआ है, डेल्टा t टेंड्स टू 0 यहाँ लिखा हुआ, तो ये दोनों जुड़वा भाई है, जो जाएगा तो साथ में जाएगा। अभी साथ में जाएगा तो उसके लिए हम क्या करें, डेल्टा v को पहले हटाते हैं। डेल्टा v को हटाने के लिए हमने क्या किया, दो ट्राइंगल जो लिए था हमारे पास, एक CPP डैश एंड GHI, इन दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूफ किया, ठीक है। सिमिलर कैसे प्रूफ किया, R वेक्टर के परपेंडिकुलर V वेक्टर था और R डैश वेक्टर के परपेंडिकुलर V डैश वेक्टर था, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो R डैश और V डैश के बीच का एंगल, सॉरी V डैश और V के बीच का एंगल बनेगा, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है दोनों, और दोनों का जो एंगल है, चूंकि ये एंगल डेल्टा थीटा सेम मिल गया तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। सिमिलर एंगल आ गया, सिमिलर एंगल से हमने ये निकाल लिया, किस उनके साइड्स जो है वो रेशियो में होंगे, वहाँ से हमने डेल्टा v का वैल्यू निकाल लिया, डेल्टा v का वैल्यू निकाला और पुट कर दिया। अभी हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट वाले पार्ट को हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। अब स्टिल हम वी हैव डेल्टा, और ये जुड़ा भाई अभी भी साथ में है। तो इस डेल्टा आर को हटाने के लिए तो डेल्टा v से हम लोग कहाँ पहुँचे, डेल्टा आर पे पहुँचे और कांस्टेंट वैल्यू से पहुँचे। और डेल्टा आर को क्या करेंगे हम लोग, बाहर निकालने के लिए हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि थीटा बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो आर्क लेंथ जो है वो डेल्टा आर के बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अब सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। कहने का बेसिकली ये मतलब है कि आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ मान लेते हैं P डैश P था, तो P डैश P का जो लेंथ है इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V डेल्टा टी हो जाएगा। जितने टाइम वेलोसिटी इनटू टाइम वो हमको आर्क लेंथ देगा। अब ये आर्क लेंथ किसके बराबर हो गया है, वो हो गया है डेल्टा आर के बराबर, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत छोटा है। इससे हमको क्या पता चलता है, यहाँ से हमको निकल के आ जाता है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये V के बराबर आ जाता है। इस पर लिमिट लगा देते हैं और बहुत छोटा कर देते हैं, कितना भी आप छोटा कर दीजिए ये तो कांस्टेंट है, ये तो V के बराबर ही रहेगा, ठीक है। व्हेन समथिंग बाय समथिंग इज कांस्टेंट, तो जो रेशियो जो है वो किसी पर्टिकुलर रेशियो के बराबर में है, तो आप वो रेशियो छोटा भी करते जाइए तो वो रेशियो तो रेशियो से है, सेम रहेगा, ठीक है ना। अभी ये रेशियो आपको नहीं दिख रहा है तो इसको बाई 1 कर दीजिए, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू V बाई 1, तो इस रेशियो में आ जाता है। और इस पर लिमिट लगा करके हमको देख लेते हैं कि ये बोला पूरा पोर्शन उठा के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और जैसे ही वहाँ पुट करते हैं वहाँ पर वो V पुट हो जाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमारा डेल्टा लिमिट इवेंट के बिना एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, दैट इज AC इक्वल्स टू V स्क्वायर अपन R, ठीक है। अब इन्होंने मतलब अजीबोगरीब काम किया हुआ है, ये इस V का तरीका लिखे देखने का, और ये देखिए ये म्यू जैसा लिखे हुए हैं और ये V जैसा लिखे हुए हैं, और फिर यहाँ पर इसको V जैसा लिखे हुए हैं। तो मतलब ऐसा अलग अलग लिखने का मतलब नहीं था, ठीक है। अब आप समझते चलिए, आपको समझने से मतलब है, ठीक ठीक है। अब आते हैं हम एंगुलर स्पीड पे। नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा है, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा, ठीक है। मेरे स्कूल में एक लड़का था, अल्फ़ा ओमेगा कंडुलना, हम लोग बोलते थे इसका बाप बहुत फिजिक्स पढ़ाया है अल्फ़ा ओमेगा कंडुलना। मैं रांची में पढ़ता था एक्चुअली, तो वहाँ एक मेरा फ्रेंड ही था, मतलब जान पहचान ही था, थोड़ा बहुत दोस्ती भी था, अच्छा लड़का था, ठीक है। तो उसका नाम था अल्फ़ा ओमेगा कंडुलना, तो अल्फ़ा ओमेगा कंडुलना तो जो भी तो हम लोग बात करते थे, उसका बाप बहुत फिजिक्स पढ़ा है, इसीलिए बेटा का नाम अल्फ़ा ओमेगा कंडुलना रखा है,
ठीक है, किसी को अगर बच्चे का नाम देखना हो ना तो एलोन मस्क के बच्चे को का नाम देखिएगा, आपको मतलब वैसा नाम ही नहीं मिलेगा। इट इज़ वन ऑफ द यूनिक नेम्स, मतलब बहुत ही यूनिक नेम है उसका, जल्दी वैसा नाम ही नहीं मिलेगा किसी का आपको। ठीक है, चलिए खोज के देखिएगा क्या नाम है एलोन मस्क के बेटे का, क्योंकि वो नाम आप बोल नहीं सकते हैं, वो कुछ 1 1 2 2 करके पता नहीं क्या तो फार्मूला लगा के बनाया है वो नाम। ठीक है, आ जाइए एंगुलर स्पीड पे। एंगुलर स्पीड क्या होगा? चेंज इन एंगल अपॉन टाइम। चेंज इन एंगल क्या है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगल दैट इज थीटा अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी इज पी पी डैश इज डेल्टा एस। अब ये डेल्टा एस किसको बोल रहा है? कि ये जो कर्व था, इस कर्व के बीच में एक लाइन चल रहा था जिसको डेल्टा आर बोला था, ये ऐसे कुछ करके, ये आर था, ये आर डैश था, ये डेल्टा आर था, तो ये पी डैश था और ये पी था। अभी कुछ देर पहले हमने ये फोटो देखा है। तो अगर ये वाले पोर्शन को अगर आप पूरे को ले लें, ये वाले पोर्शन को, तो इसको क्या यहाँ पर बोल दिया? डेल्टा एस के बराबर बोल दिया। ठीक है, तो अभी ये टाइम मतलब बड़ा ले रहा है, लिमिट टेंड्स टू जीरो नहीं है। जब लिमिट टेंड्स टू जीरो हो जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाता है, तो डेल्टा एस जो है डेल्टा आर के बराबर हो जाता है। ठीक है, डेल्टा एस जो है वो डेल्टा आर के बराबर हो जाता है, और इस फैक्ट को हम लोग पिछले पार्ट में यूज़ कर चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ पर उसको चूंकि लिमिट नहीं लगाया है, तो डेल्टा एस जो है वो डेल्टा टी के लिमिट नहीं लगाया, तो डेल्टा एस डेल्टा आर के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको डेल्टा एस बोल दिया। अब वेलोसिटी क्या है अपना? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपन टाइम टेकन। तो यहाँ से ये आ गया वेलोसिटी का वैल्यू, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एक कोई सर्कल में, ठीक है, सेंटर से ये, ठीक है, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात हो रही है, इसमें वेक्टर नहीं है, ये आर है, ये आर है, ठीक है, ये थीटा है, और हमसे पूछ दिया इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ बताओ। इस आर्क लेंथ का वैल्यू क्या होता है? आर्क लेंथ इक्वल्स टू थीटा आर होता है। ठीक है, थीटा इंटू आर गिव्स मी आर्क लेंथ। तो इस आर्क लेंथ को डेल्टा एस माना है, और ओमेगा क्या मिल गया? सॉरी, इसको ये मांगा था, तो वी का वैल्यू क्या हो गया? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अभी डेल्टा एस का वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज डेल्टा एस इज एक्चुअली आर्क। इसका लेंथ क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर, तो ये आर इंटू डेल्टा थीटा कर दिया। अब इस चीज़ को उठा के पुट कर दिया इसमें। ठीक है, डेल्टा एस का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो इसमें जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? कहाँ गया? डेल्टा एस को इसमें पुट कर दिया, तो आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी मिल जाएगा। अब डेल्टा टी बाई डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या है? ओमेगा के बराबर है, तो ये आर ओमेगा मिल गया। मतलब वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा आर आप बोल सकते हैं। मतलब मुझे ओमेगा आर ही याद रहता था, आपको आर ओमेगा याद रहता था, आप वही याद रख लीजिए। ठीक है, वी इक्वल्स टू ओमेगा आर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया? एंगुलर वेलोसिटी मिल गया बेसिकली। ठीक है, क्या मिल गया? नहीं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और ओमेगा से, हाँ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी डब्ल्यू इक्वल्स ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन आर मिल गया। ठीक है ना, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब ये थीटा वगैरह के टर्म्स में था ना, थीटा और डेल्टा टी के टर्म्स में था। ठीक है, तो अभी डेल्टा वाला चीज़ तो हमको हटाना पड़ेगा, तो वही हमने हटा के वी इक्वल्स टू ये ले आए। तो ये कांस्टेंट हमको पता था, रेडियस हमको पता था, किस एक जो सर्कल है उस पर किस स्पीड से मूव कर रही है, वो वी के बराबर था, जो हम कांस्टेंट पिछले बार यहाँ देखा था ना, वी बाई आर यहाँ पे आया था कांस्टेंट बाहर। ये देखिए ना आप, ये देखिए v बाई आर जो है, ये कांस्टेंट जो है ये बाहर आया था, मतलब कि v और r का वैल्यू हमको पता था। तो ओमेगा का वैल्यू निकालना था, दैट वाज ओमेगा वाज एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड था, उसका वैल्यू निकालना था। तो v बाई आर के कांस्टेंट के टर्म से हमने निकाल दिया, हमारा ये एक काम तो हो गया। ठीक है, अब ओमेगा के टर्म्स में हम क्या निकालते हैं? एक्सेलरेशन निकालिए। अब आपने एंगुलर वेलोसिटी बता दी है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी बताइए, एंगुलर स्पीड बता दिए तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी बताइए। ठीक है,
लास्ट ही पार्ट है, कुछ खास नहीं है इसमें, तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपन आर, हमने यहाँ से ड्राइव करके ये लिख दिया। अब वी स्क्वायर अपन आर को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ये देखिए वी का वैल्यू क्या था, आर ओमेगा था या ओमेगा आर था, ओमेगा आर को सीधा इसने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो एक आर से एक आर कट गया, ओमेगा स्क्वायर आर आ गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, टाइम पीरियड क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइम पीरियड। ये सब मिसलेनियस पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आपको सवाल बनाने में काम आएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना, लास्ट ही पार्ट है, ऑलमोस्ट 30 मिनट भी हो चुका है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड वन ऑक्सीलेशन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, डबल एल ए ऑक्सी एल एल ए, ये बीच में गड़बड़ा गया ना, ऑक्सीलेशन। ठीक है, ऑक्सीलेशन, वन ऑक्सीलेशन का जितना टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को यहाँ म्यू से डिनोट किया गया है। अभी इसको देखिए, म्यू के बदले वी लिख दिया, गजब आदमी सब है यार। ठीक है, अब टोटली एस का वैल्यू क्या है, मतलब टोटल एस जो है, यहाँ पर डेल्टा एस किसको माना था, आर्क लेंथ को माना था, और एस क्या है, पूरा जो गोल गोल है उसको हम लोग एस बोल रहे हैं। तो एस क्या है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, तो एस इक्वल्स टू 2 पाई आर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं क्या ना, मैं इसको फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ। ठीक है ना, हम इसको, अब इसको बाई वेलोसिटी बोल दिया है, डिस्टेंस बाई टाइम। अब ये देखिए महाराज, फ्रीक्वेंसी को यहाँ भी बोल दिया और यहाँ इसको वेलोसिटी लिखा है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर अपॉन टाइम कितना है, टी है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, मैं फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर एफ लिख सकते हैं, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी लिखने की कोशिश किया और ये वी लिख दिया, दोनों को वी लिख दिया है, और यही दोनों वी को यहाँ पर यूज़ किया है ये लोग। ये देखिए, यहाँ पर ये और वी वेलोसिटी है, और यहाँ पर सेम वी और ये वी जो है वो फ्रीक्वेंसी है और वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब ये तो नॉर्मल ये था अपना क्या बोलते हैं उसको, अब एंगुलर के टर्म्स में नहीं था, मतलब एंगुलर के टर्म्स में आ जाइए। एंगुलर के टर्म्स में यहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई आर। अब ये बताइए, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए कि वेलोसिटी होना चाहिए? मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो था। अब इसको देखिए, ये क्या लिखा हुआ है ना, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड था। एंगुलर स्पीड क्या था, टोटल एंगल अपॉन टाइम। ये टी क्या है, बड़ा टाइम पीरियड है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ। मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि कन्फ्यूज़न खत्म रहे। ठीक है, जहाँ पर एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू तो क्या ही है, मतलब ठीक ही है। एफ इज फ्रीक्वेंसी, एफ इक्वल्स टू 1/t होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक लास्ट पॉइंट इसमें है एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ओमेगा स्क्वायर आर था ना, तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ पता था हमको, 2 पाई एफ पता है। इसको आप उठा के इसमें पुट कर दीजिए, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा ना, उसमें ये इस तरह की पता नहीं यार, मतलब स्टैंडर्ड किताब एनसीईआरटी तो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, फिर भी ऐसा ऐसा। अब दो सिंबल्स को एक जैसा दिखा करके अलग अलग चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है मित्रों, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, एक सवाल है जो आप देख सकते हैं, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस फार्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ है भी नहीं, मतलब चलिए एक बार देख ही लेते हैं। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रुप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो एक सर्कुलर ग्रुप है, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है, एंड कंप्लीट 7 रिवॉल्यूशंस इन 100 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस, तो ये अपना टाइम पीरियड हो गया। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, ठीक है, क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड, ठीक है, ओमेगा पूछा है, वी पूछा है, ऑफ द मोशन, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर। अब ये तो पता ही है कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन वेक्टर जो है कांस्टेंट वेक्टर नहीं होता है। हाँ, मैग्नीट्यूड क्या है ये अपने को बताना है, ठीक है। चलिए, अब क्या क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड पता है, रेडियस पता है 12 सेंटीमीटर है, और क्या पूछा है, एंगुलर स्पीड पूछा है। एंगुलर स्पीड क्या होता है, ठीक है, एंगुलर स्पीड क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, ठीक है। अभी हम देखे थे ना एंगुलर स्पीड, या 2 पाई जो है, अब टी का वैल्यू पता है, ये एफ का वैल्यू यहाँ से अगर निकालना हो, टी इक्वल्स टू 100/7 है, तो एफ इक्वल्स टू 1/t होता है, इक्वल टू 7/100 हो जाएगा, ठीक है, या इक्वल टू 2 पाई एफ लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इक्वल टू 2 पाई 7/100, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए, ये 0.44 रेडियन पर सेकंड आ जाता है, और आपको क्या निकालना नेक्स्ट, वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा आर, ओमेगा पता है, आर पता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये ऐसा कुछ आ जाता है। एक्सेलरेशन के लिए ओमेगा पता है, आर पता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा। कुछ समझाने वाला नहीं था इसमें, ठीक है ना, बस आपको फार्मूला लगाने आना चाहिए, क्वेश्चन समझ करके फार्मूला लगाने आना चाहिए, ठीक है मित्रों। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, और इसमें कुछ और है तो वो भी देख लेते हैं, समरी वगैरह है, आप पढ़िए समरी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो, कुछ भी छोटा डाउट भी हो, वो आप कमेंट में मुझे डाल दीजिए। गर्मी ज़्यादा है आज, ऑलमोस्ट मैं आधा गीला हो चुका हूँ, ठीक है। डायमेंशन वाला पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है, लेंथ और लेंथ बाई टाइम, ये किस क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ये मीटर होता है, तो इसलिए लेंथ आया हुआ है ना, ये देखिए, ठीक है। अगर आप किसी का डायमेंशन निकालना हो ना, अगर आपको नहीं पता हो तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, किस में उसका यूनिट क्या है, यूनिट से आप बता सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो यहाँ पर नया है वो ये है, ठीक है। ओमेगा क्या है, ओमेगा का जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन पर सेकंड है ना, रेडियन हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग उसको यूनिट पर काउंट नहीं पढ़े हैं, पढ़ाएंगे वो भी, ठीक है। रेडियन पर सेकंड होता है, तो ओमेगा क्या है, 2 पाई बाई टी है। अब 2 पाई का तो रेडियन होता है, रेडियन हम लोग यूनिट में नहीं लिखते हैं, मैंने डायमेंशन में नहीं लिखते, यूनिट में तो लिखते ही हैं रेडियन पर सेकंड, लेकिन डायमेंशन में नहीं लिखते हैं। टी का क्या है, सेकंड है, यानी कि इसलिए 3 वर्ड्स आ गए, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा नया है, इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, उसका एल टी इनवर्स नहीं बोलेंगे, टी की पावर -2 समझ लीजिए, ठीक है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, फॉर्मूला वगैरह लिखा हुआ है, फॉर्मूला आप चिपकाइए, लिखिए, चिपकाइए, कहीं पर प्रिंट निकालिए, कहीं भी लिखिए, सामने आपको दिखना चाहिए। पॉइंट्स टू पाउंडर कीजिए, सवाल बनाइए, जो भी डाउट हो वो पूछिएगा, सवाल के लिए मैं एक अलग से सीरीज लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए, बहुत गर्मी है, मन था एक स्टोरी सुनाता आपको, लेकिन बियरेबल नहीं है, अभी जाना पड़ेगा। तो मुझे आप भानु.प्रकाश._official, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसे मुझे फॉलो कीजिए, इस पर मैं आपको वीडियो अपडेट्स बताता रहता हूँ, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना, आपका कुछ नहीं जाता, मेरे लिए प्राइसलेस है। चलिए, थैंक यू।